हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करने वाले हैं। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिखा चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंसेप्ट सारा वही है जो हम पहले देख चुके हैं। क्या कि हमारे पास कोई भी एक पैरेललोपाइप्ड होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास पैरेललोपाइप्ड है, इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ भी एक छोटा सा एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक छोटा सा कॉलम निकालते हैं जिसे हमने यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया है। ठीक है, अब वो छोटा सा एलिमेंट जो है वो पी पॉइंट पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पी पॉइंट पर उसने एंट्री ली है और क्यू पॉइंट से हमारे पास वो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो किस टाइप से है कि हमारे पास जो इस डायरेक्शन में ए डैश पर हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट यू है, ए बी डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट डब्ल्यू है एंड ए पी डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट वी है। ठीक है, और हमारे पास जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो हम रोक लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, नाउ लेट रो डिनोट्स फ्लूइड डेंसिटी एट अ पॉइंट पी आर थीटा जेड। अब देखो हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी जो है वो रो है। ठीक है, और हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम जो वैल्यूज यूज करते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर थीटा और जेड होते हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स वाई जेड होते हैं और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें आर थीटा और डब्ल्यू होते हैं। इसमें हमारे पास आर थीटा और जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो हमारे पास रो है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय ए स्मॉल पैरेललोपाइप्ड विद एजेस ऑफ लेंथ दिस। अब ये जो हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी है, तो ये जो हमारे पास कोई भी फ्लूइड है ये किस चीज में इंक्लोज है? इस कॉलम में इंक्लोज है जो पैरेललोपाइप्ड है। एक स्मॉल सा कॉलम लिया है। ठीक है, और उसकी एजेस की लेंथ कितनी है? हमारे पास एक साइड डेल आर है, दूसरी साइड आर डेल थीटा है और तीसरी साइड हमारे पास डेल जेड है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई है इस कॉलम की। लाइक डेल आर हमारे पास ये हो गया है, ये हमारे पास क्या हो गया? डेल जेड हो गया है और ये हमारे पास आर डेल थीटा है। ठीक है, अब लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग ए डैश ए पी ए बी रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं यू वी और डब्ल्यू, किसके अलोंग? इसके अलोंग। ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम? मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन यूनिट टाइम अक्रॉस द फेस ए पी सी बी इज। अब देखो, आपको मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डेरिवेशन किया था कि हम दो तरीके की मास की डेफिनेशन लेके चलेंगे। एक मास होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो मास का फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी होता है। तो हम इस डेरिवेशन में दोनों तरीके के फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहला फेज है ए बी सी बी, जहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है, वहां पर जो मास है, कितना मास फ्लूइड का एंटर कर रहा है इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने लगाया है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। डेंसिटी क्या है? हमारे पास रो है। नॉर्मल वेलोसिटी देखो इधर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है फ्लूइड, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू। ठीक है, हम नॉर्मल देखेंगे, इस फेज के नॉर्मल हमारे पास यू है। ठीक है, तो यू हमारे पास ये आ गया। अब एरिया देखो, इस फेस का हमारे पास एरिया क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस वाली टर्म आ रही है और यहाँ पे हमारे पास जेड एक्सिस वाली आ रही है। तो वाई और जेड की वैल्यू क्या है? आर डेल थीटा और डेल जेड। तो आर डेल थीटा डेल जेड हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसे हमने कंसिडर कर लिया कि फंक्शन ऑफ आर थीटा और जेड है और ये हमने कंसिडर कर लिया से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन यूनिट टाइम फ्रॉम द फेस ए डैश क्यू सी डैश बी डैश। मतलब अब हमारे पास पहले तो हमारे पास जो फ्लूइड था वो इस कॉलम में इस फेस से एंटर हुआ। ठीक है, अब इस फेस से वो निकलेगा भी तो ये फेस हो गया हमारे पास ए डैश क्यू सी डैश बी डैश। तो इस फेस से जितना मास पर यूनिट टाइम में वो निकल रहा है वो हम किस तरह से देंगे? जब पहले वाला फंक्शन ऑफ आर थीटा जेड था तो अब वाला भी आर थीटा जेड होगा। बस डिफरेंस क्या हो गया होगा कि हमारे पास जो फ्लूइड था उसका पॉइंट उस टाइम हमने यहाँ से मेजर किया था, अब जो हम मेजर करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कि में कितना अंतर है? डेल आर का अंतर है। तो हमारे पास जो आर है उसमें ऐड हो गया है डेल आर। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड वाले फेस पर जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है उस वाले में हमारे पास फंक्शन हो गया है आर प्लस डेल थीटा कॉमा आर प्लस डेल आर कॉमा थीटा कॉमा जेड। ठीक है, और हम इसे एक और किस तरह से लिख सकते हैं? एफ प्लस डेल आर इंटू डेल एफ ओवर डेल आर। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास एक फेज से एंट्री ली फ्लूइड ने, एक फेज से निकला, अब दोनों में हमारे पास जो कुछ डिफरेंस आया होगा वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। तो हमने क्या लिखा? नाउ एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो आउट फ्रॉम द फेसेस ए पी सी बी एंड ए डैश क्यू सी डैश बी डैश इन यूनिट टाइम इज। मतलब जो हमारे पास एक्सिस फ्लो हुआ है, जो पहले हमारे पास एंट्री हुई फिर हमारे पास वो एग्जिट हुआ, तो दोनों में जो एक्सिस फ्लो हुआ है, कितना मास हमारे पास एक्सिस में रहा है, वो हम कैसे निकाल लें कि पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करके। ठीक है, तो f माइनस एफ प्लस डेल आर डेल एफ ओवर डेल आर को ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये f माइनस को जाएगा, f से f कैंसिल आउट, ये भी प्लस का है, अब बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का डेल आर इंटू डेल एफ ओवर डेल आर हमारे पास एक्सिस फ्लो आ गया है। ठीक है,
और हम क्या लिख सकते हैं इसे और तरीके से, माइनस डेल आर हमारे पास एस है, डेल ओवर डेल आर भी है, ठीक है। एफ हमारे पास क्या था, एफ हमारे पास आर थीटा जेड वाले तो है, ठीक है। एफ आर थीटा जेड को हमने शॉर्ट में सिंपल एफ लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो ड्रो आर डेल थीटा डेल जेड यू हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यू को हमने आगे लिख लिया, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब क्या है, सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो आउट फ्रॉम द फेसेस ए डैश बी पी क्यू सी डैश सी एंड ए डैश क्यू सी डैश बी आर रेस्पेक्टिवली। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो हमने एक्सिस फ्लो देखा था वो हमने सिर्फ एक डायरेक्शन वाला कंसिडर किया था जो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास 3D में है, तो इसमें हमारे पास जो बची हुई 2 डायरेक्शन है उसमें से भी तो हो रहा होगा, उसके फेसेस हमारे पास क्या क्या होंगे, ए डैश क्यू पी, एंड जब इधर से तो वो एंट्री हो रहा होगा, निकलने के लिए हमारे पास फेस रहेगा बी सी डैश सी बी, इस टाइप से फेस रहेगा एक फेस, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा होगा, ये जो ऊपर आ रहा है ऊपर फेस कौन सा, ये पी क्यू सी डैश सी, और उसके पीछे वाला ए डैश बी, तो ये दोनों फेसेस हमारे पास, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ये दोनों फेसेस हो गए जहां से हमारे पास फ्लूइड की एंट्री और एग्जिट हो रहा होगा। तो हमारे पास जो पहले हमारे पास एक्सिस फ्लो आया था वो एक डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें बाकी दोनों डायरेक्शन का भी तो एक्सिस फ्लो निकालना है, तो वो हमारे पास इस एक तो इस फेस में हो रहा है और एक इन दोनों फेसेस में हो रहा है, ठीक है। और उनकी हमारे पास वैल्यू हम किस तरह से दे सकते हैं, देखो हमारे पास क्या चलेगा इस वाले में, माइनस आर डेल थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास है माइनस डेल आर, ठीक है। अब देखो डेल आर हमारे पास क्या लेंथ है, ठीक है। दूसरी वाली लेंथ हमारे पास क्या है, आर डेल थीटा है, तो हमारे पास माइनस का आर डेल थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल ओवर आर डेल थीटा, डेल आर हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। दूसरी वाली लेंथ हमारे पास आर डेल थीटा है, तो नीचे भी हमारे पास आर डेल थीटा आ गया है, ठीक है। अब ब्रैकेट में हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। डेंसिटी हमारे पास रो रही, नॉर्मल वेलोसिटी, अब देखो वाई एक्सिस में चल रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी वी हो जाएगी, ठीक है, रो इंटू वी। अब एरिया निकालना है, अब वी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारे पास एरिया क्या रहेगा, ये एरिया रहेगा, ठीक है। वी डायरेक्शन में हमारे पास एरिया ये रहेगा, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल आर, ये तो हमारे पास लेंथ है वो डेल आर की है, और ये जो हमारे पास लेंथ है, सॉरी, ये जब हम वी डायरेक्शन में देख रहे हैं, वी डायरेक्शन हमारे पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल हमारे पास जो ऊपर वाला फेस आ रहा है पी क्यू सी डैश सी, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो इस वाले में हमारे पास जो लेंथ रहेगी एजिस की, जो एरिया हम फाइंड करेंगे, तो पी क्यू रहेगा जो हमारे पास डेल आर है, ठीक है। और दूसरा पीसी रहेगा, पीसी हमारे पास जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, डेल जेड, तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा वो डेल आर इंटू डेल जेड हो जाएगा। सिमिलरली जब हम दूसरी वाली साइड देखेंगे तो हमारे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास डेल जेड है, तो डेल जेड माइनस का डेल जेड इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर डेंसिटी इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इंटू एरिया रहेगा, तो डेंसिटी हमारे पास ये, नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास डब्ल्यू रहेगी जेड डायरेक्शन वाली, ठीक है। और उसका एरिया हम निकालेंगे तो एक तो हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट, वो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा पी क्यू वाला, और दूसरा हमारे पास ये वाई वी वाली जो टर्म है जो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है उसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिसकी लेंथ है हमारे पास आर डेल थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई है आर डेल थीटा, ठीक है। अब तीनों डायरेक्शन के हमारे पास जो एक्सिस फ्लो हो रहा था वो हमारे पास निकल गया। अब अगर हम टोटल एक्सिस फ्लो फाइंड करेंगे तो वो कैसे होगा, हैंस टोटल एक्सिस फ्लो इन ओवर फ्लो आउट, ठीक है। मतलब जो फ्लो इन और फ्लो आउट हो रहा है दोनों में टोटल एक्सिस जो है वो हमने क्या करा, जो तीनों हमारे पास एक्सिस फ्लो आए उन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास पहली टर्म, ये हमारे पास दूसरी टर्म, ये हमारे पास तीसरी टर्म, माइनस का साइन हमने बाहर कॉमन ले रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो डेल थीटा डेल जेड और डेल आर, डेल थीटा डेल आर और डेल जेड, ऐसी डेल थीटा डेल आर और डेल जेड, तीनों में डेल आर डेल जेड डेल थीटा, ये तीनों कॉमन है तो ये हमने यहाँ पे कॉमन आउट ले ली, ठीक है। माइनस हमारे पास बाहर ऑलरेडी है। इधर क्या बचा, हमारे पास डेल ओवर डेल आर बचा, ठीक है। पी और रो और यू बचा, ठीक है। रो यू और आर ये तीनों बचे, ये दोनों हमारे पास बाहर कॉमन आउट में आ गए, तो रो यू आर हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद डेल थीटा हमारे पास बाहर चला गया है, डेल ओवर डेल थीटा यहाँ पे रहा। उसके बाद रो डेल आर और डेल जेड तो हमारे पास बाहर कॉमन आउट हो गया, यहाँ पे बचा रो और वी, रो वी यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाली में डेल जेड और ये दोनों, ये और ये तीनों टर्म्स हमारे पास बाहर चली गई है, ठीक है। तो डेल ओवर डेल जेड रो ओमेगा आर, रो ओमेगा आर हमारे पास यहाँ पे बचा है, ठीक है। इतना ठीक है, सॉरी ओमेगा बोल दिया डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द फ्लूइड। मतलब जो हमारे पास, जैसे कि हमने जब फ्लूइड पास हो रहा था तो हमने एक फेज पर फ्लूइड मास का फ्लूइड काउंट मेजर किया था, दूसरे फेज पर मास का फ्लूइड मेजर किया था। अब दोनों में जो एक्सिस हुआ वो हमने मेजर किया, तो उसमें जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है अब हम वो देखने वाले हैं। रेट ऑफ इंक्रीमेंट जहां पे भी आपको रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इस टाइप से दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है कि हम डेरिवेशन लेने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डी ओवर डी टी हम करने वाले हैं, ठीक है। डेल ओवर
dt हो गया। अब हमें मास का देखना है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो हम लेने को चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी तो हमारे पास मास है, लेकिन हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। देखो u वेलोसिटी इधर है और दूसरे जो आ रहे हैं वो हमारे पास v वेलोसिटी वाले आ रहे हैं और w वेलोसिटी वाले आ रहे हैं। तो हम अगर कोई एक लेंगे तो बाकी सबके साथ बाकी सबको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या है, मास इक्वल्स टू, तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीमेंट मास का है, तो डेल ओवर डेल टी, यहाँ पे हमारे पास मास का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास रो है, वॉल्यूम क्या रहेगी, जो हमारे पास हमने क्यूबॉइडल शेप में अपना जो पैरेलल पाइप में से कॉलम निकाला उसकी लेंथ हमारे पास ये और ये है, ठीक है। ये तीनों है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम की जो डेंसिटी में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मास आ गया, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल रो ओवर डेल टी इंटू आर हमारे पास आगे आ गया, डेल आर डेल थीटा और डेल जेड हमारे पास ये, ठीक है। नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है मास में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट जितना भी हो रहा है मास में, वो इक्वल होता है किसके, टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ फ्लूइड के। मतलब जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया था कि जो हमारे पास फ्लो हो रहा है फ्लूइड में कितना ज्यादा हो रहा है उसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमारे पास ये है, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, टोटल एक्सेस फ्लो। टोटल एक्सेस फ्लो हमारे पास क्या है, इसे हमने शॉर्ट में सॉल्व करके थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आए थे, तो इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर देखें तो डेल आर डेल थीटा डेल जेड हमारे पास इससे ये चीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में इस आर को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड में जब हम लेके आएंगे तो 1/r डेल ओवर डेल आर रो यू आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की टर्म में तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 1/r डेल ओवर डेल आर रो यू आर हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/r में आएगा तो 1/r डेल ओवर डेल थीटा रो वी हो गया, ठीक है। और माइनस की टर्म सबके साथ है, इसलिए सब टर्म यहाँ पे आके प्लस की हो गई, ये भी और ये भी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/r आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेशन है वो z के टर्म में, तो हमने r को बाहर रखा है डेरिवेशन से, इसलिए r से r कैंसिल आउट हो गया है, हमारे पास ये टर्म बची है। तो रो डेल ओवर डेल z रो w हमारे पास थर्ड टर्म आ गई है और ये इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो और यही हमारे पास क्या होता है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जब हम उसे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, बिल्कुल जैसे हमने कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपनी इक्वेशन ड्राइव की थी, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।